शिवसेना का नाम निशान तो उद्धव ठाकरे के हाथों से निकल ही गया। अब बारी शिवसेना भवन और शिवसेना के फंड्स की है, जिस पर अभी भी उद्धव ठाकरे का कब्जा है। जबकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद इस सब पर एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा होना चाहिए, क्योंकि वो ही असली शिवसेना है। मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे के आने वाले दिन बहुत ही आसान नहीं रहने वाले हैं। यही वजह है कि शरद पवार ने कहा कि तीर कमान का चिन्ह खोने से उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता उनके नए चिन्ह को स्वीकार कर लेगी। पवार की पार्टी ठाकरे वाली शिवसेना की सहयोगी है। पवार ने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 1978 में एक नया चुनाव चिन्ह दिया था, लेकिन उससे पार्टी को नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। पवार ने एकनाथ शिंदे वाले गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उसे मूल चिन्ह तीर कमान आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय पर प्रतिक्रिया दी। पवार ने ठाकरे ग्रुप को ये सलाह दी कि जब कोई फैसला आ जाता है तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसे स्वीकार करें, नया चिन्ह लें, इससे पुराना चिन्ह खोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता देने संबंधी निर्वाचन आयोग के फैसले को अप्रत्याशित करार दिया और पूछा कि निर्वाचन आयोग ने फैसला सुनाने में जल्दबाजी क्यों की। उन्होंने कहा कि शिवसेना के आम कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होंगे। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना मानने संबंधी निर्वाचन आयोग के फैसले को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया और कहा कि वह इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। निर्वाचन आयोग के फैसले के कुछ घंटों बाद ठाकरे ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि वह केंद्र सरकार का गुलाम बन गया है। उन्होंने कहा कि ये कल हमारे मशाल के चिन्ह को भी छीन सकता है। मुख्यमंत्री शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद उन्हें अपने आधिकारिक आवास वर्षा में समर्थकों के साथ जश्न मनाया। उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि तीर कमान के चिन्ह को मुक्त करा लिया गया है, जिसे उद्धव ठाकरे ने 2019 में कांग्रेस और एनसीपी के पास गिरवी रख दिया था। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना नाम और उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान आवंटित किया। इसे उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 3 सदस्यीय आयोग ने शिंदे द्वारा दायर 6 महीने पुरानी याचिका पर सर्वसम्मत आदेश में कहा कि वह विधायक दल में पार्टी की संख्या बल पर निर्भर था, जहां मुख्यमंत्री को 55 में से 40 विधायकों और 18 में से 13 लोकसभा सदस्यों का समर्थन हासिल था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।